नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो भाई पैराबोला की क्लासेस 3 कंप्लीट हो चुकी है। इलिप्स बच्चों अपना स्टार्ट है। इलिप्स की एक क्लास हो चुकी है बच्चों, और ये क्लास नंबर 2 है इलिप्स की। और आज इस क्लास में इलिप्स खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में भाई जो नेक्स्ट अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो हाइपरबोला रहेगा, ठीक है। सर्कल बच्चों ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जल्द ही यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की बच्चों 4 क्लासेस डाल रखी हैं। ट्रिग्नोमेट्री भाई कंप्लीट डाल रखी है बच्चों, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है बहुत ही अच्छी एनडीए के लिए, ठीक है, वो इन क्लासेस को फॉलो करे भाई, ठीक है। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आपको इन क्लासेस के थ्रू मिलेगा, ठीक है जी। तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये अपना टेलीग्राम चैनल है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो पीडीएफ वगैरह है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जवान मेकर्स अकेडमी अपना जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पे भाई मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो टेस्ट वगैरह है बच्चों वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप एनरोल करके रखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। पैराबोला की क्लास नंबर 2 है बच्चों, ठीक है। तो पैराबोला की इलिप्स की क्लास नंबर 2। अरे वाह भाई वाह, ध्यान रखते हो बच्चों तुम तो, ठीक है भाई। तो क्लास नंबर भाई 2 है अपनी आज, ठीक है। देखो बच्चों, आप बेसिक फॉर्म पढ़ चुके थे इलिप्स की, है ना। और बेसिक फॉर्मेट के अंदर मैंने जो फॉर्मेट आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सही बात है ना। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि यहां पे जो ए है भाई वो ग्रेटर देन होता है बी से, ठीक है। तो अपना जो इलिप्स बन के आया था बच्चों वो आया था एक्स एक्सिस के ऊपर, सही बात है। तो एक्स एक्सिस के जो ऊपर इलिप्स बन के आया था वो कुछ ऐसा इलिप्स थी ना बच्चों, ठीक है। ऐसा इलिप्स था अपने पास में। अब मैं बोलता हूं आपको कि भाई ये तो इसके बारे में सब कुछ अपन क्लास नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सही बात है। अब मैं बोलता हूं आपको कि अब जो इलिप्स पढ़ना है बच्चों अपने को, ठीक है, उसकी जो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अपने को पढ़नी है अच्छे से। आई बात समझ में, ठीक है जी। देखो बच्चों, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म की करते हैं आप बात, ठीक है। तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों कि अब की बार है ना एक्स स्क्वायर अपॉन में प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, इजिकल टू में 1। तो भाई वहां पे आप क्या पढ़ रहे थे कि ए स्क्वायर एक्स के नीचे था, ठीक है। यहां पे आप कर देते बच्चों बी स्क्वायर और यहां पे कर देते ए स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे भी क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी है। इसका मतलब क्या है कि चेंज क्या आया है, चेंज बस केवल ये आया है बच्चों कि वाई स्क्वायर के नीचे वाली जो वैल्यू है अब की बार वो बड़ी हो गई। पहले केस के अंदर क्या था, एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी थी, सही बात है ना। यहां पे भी क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है। तो अब की बार जो अपने पास में इलिप्स बनेगा बच्चों, वो इलिप्स कैसा बनेगा, वो अलोंग दी वाई एक्सिस बन जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आ गई। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो अपन इस इलिप्स के बारे में भाई अब सारी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जितने भी बेसिक फॉर्मेट है बच्चों, ठीक है, इसके और जितने भी जनरल फॉर्म है, जितने भी वर्टेक्स वगैरह जो भी चीजें निकालनी होती है वो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो भाई एक इलिप्स बना लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है जी। तो ये हो गया बच्चों अपने पास में वाई एक्सिस, ठीक है जी। और ये बना लिया अपन ने एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके ऊपर एक इलिप्स बना लेते हैं अपन। और इलिप्स जो अपन ने बनाया है भाई, ठीक है, वो कुछ ऐसा इलिप्स है। ये अपन ने इलिप्स बना लिया इसके ऊपर, ठीक है जी। मैं बोलता हूं आपको कि भाई जो आपने अब इसके ऊपर इलिप्स बनाया है उसका सेंटर पॉइंट बच्चों ये वाला ही होगा ना। तो जो सेंटर पॉइंट होगा वो भाई 0 0 ही होगा बच्चों। ये क्लियर है आपको। मैं बोलता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है, ये इसके वर्टेक्स है या नहीं है। तो वर्टेक्स जब आप निकालोगे तो आपको पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 है ना, ठीक है। तो आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो एक्स की वैल्यू आप लोग 0 करते हो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ए स्क्वायर के बराबर आती है। और यहां से आप लोग वाई की वैल्यू भाई प्लस माइनस ए निकाल लोगे ना बच्चों, सही बात है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट आया है ये 0 और ए है, सही बात है। और ये वाला जो पॉइंट आया बच्चों ये 0 और माइनस का ए है, ठीक है। तो आपने वर्टेक्स निकाल लिया बच्चों, सेंटर पॉइंट आपने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपको कि आप लोग मेरे को वही बता दो भाई कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसको आप क्या बोल रहे थे, मेजर एक्सिस बोलेंगे ना इस केस में,
सही बात है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आएगी, 2a ही आएगी बच्चों। ठीक है जी, मैं बोलता हूं आपको कि माइनर एक्सिस की लेंथ बता दो मेरे को। तो माइनर एक्सिस बच्चों यहां से लेके यहां तक माइनर एक्सिस हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 है ना, तो वाई की वैल्यू 0 करने पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस का बी आएगी। सही बात है ना। तो ये हो गया बच्चों 0 बी और 0। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों बी और 0, और ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों माइनस का बी और 0। सही बात है। तो मैं बोलता हूं कि माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई, 2b। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या आ गई बच्चों, 2a। हाँ जी, देखो बच्चों, तो भाई आपको पता चल गया मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लेंथ पता चल गई। ठीक है, अब भाई आपको पता है कि यहाँ पे इसका बच्चों एक फोकस आ जाएगा, दूसरा फोकस आप पलट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस वाले फोकस को आप क्या लिखेंगे बच्चों, 0 और c लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले फोकस को बच्चों आप क्या लिखेंगे, 0 एंड माइनस का c लिख देंगे। सही बात है ना। आपको पता है कि जो फोकस से परपेंडिकुलर लाइन पास होती है, जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है बच्चों, ये वाली लाइन। ठीक है, इसको अपन लेटस रेक्टम बोलते हैं ना भाई। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एक लेटस रेक्टम। ठीक है, ये दूसरा लेटस रेक्टम आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया भाई अपने पास में दूसरा लेटस रेक्टम। सही बात है ना। तो दो अपने पास में क्या आ गए, लेटस रेक्टम आ गए। अब मैं बोलता हूं आपको कि लेटस रेक्टम के बच्चों एक तो एंड पॉइंट हमको चेक करने हैं। ठीक है, एक बच्चों लेटस रेक्टम की इक्वेशन हमको निकालनी है, एक लेटस रेक्टम की लेंथ हमको देखनी है। सही बात है ना। तो भाई मैं बोलूंगा कि लेटस रेक्टम की लेंथ बच्चों क्या आएगी, तो लेटस रेक्टम की लेंथ तो वही आ जाएगी भाई, 2b स्क्वायर अपॉन में a आ जाएगी बच्चों। सही बात है ना। 2b स्क्वायर अपॉन में a तो क्या आ गई अपने पास में, लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई। मैं बोलता हूं कि भाई लेंथ के अलावा इसके एंड पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट है बच्चों, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे तो भाई c है बच्चों। सही बात है ना। x की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे भी c है बच्चों, x की वैल्यू देखनी पड़ेगी क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू माइनस का c है। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस का c है। सही बात है ना। तो मैंने आपको बताया था x कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई, बी स्क्वायर अपॉन में आता है ना इलिप्स के केस में। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में a, तो भाई यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में a आएगा। सही बात है। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में a आएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस चीजें चेंज होगी बस। ठीक है, तो माइनस का प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में a। तो ये भाई एंड पॉइंट ऑफ दी लेटस रेक्टम निकल के आ गया अपने पास में। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम के बाद में बच्चों अपने को इक्वेशन बतानी है इन लेटस रेक्टम की। तो आपको पता है लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी तो y इक्वल टू माइनस सी हो जाएगी, इसकी y इक्वल टू में c हो जाएगी, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस सी बच्चों। ठीक है, तो ये एक बार फिल कर लेते हैं भाई। वर्टेक्स बच्चों अपने पास में बताना मेरे को क्या आया भाई, बताओ जल्दी से। वर्टेक्स भाई 0 0, वर्टेक्स 0 0 नहीं आया कदों, 0 और प्लस माइनस a। सही बात है ना। मैं बोलता हूं सेंटर क्या है बच्चों अपने पास में, 0 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है बच्चों, x इक्वल टू में 0। शाबाश। और मेरे को बताओ इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या है भाई, प्लस माइनस c। शाबाश। मेरे को बताओ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या है भाई, ये लिख लोगे ना आप। ठीक है, आपके सामने विजिबल है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है बच्चों, 2b स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, मेजर एक्सिस कितना आ गया बच्चों अपने पास में, जल्दी बताओ, 2a। छोटे भाई एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू को a ले रखा है, तो ये देख यहाँ पे 2a। ठीक है, माइनर एक्सिस कितना आ गया, 2b आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है कि एक डायरेक्ट्रिक्स तो इस तरफ होगी और एक डायरेक्ट्रिक्स बच्चों इस तरफ होगी, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे y इक्वल टू में क्या बनेगी, a स्क्वायर अपॉन में c नहीं बनेगी बच्चों माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगी भाई, y इक्वल टू में a स्क्वायर अपॉन में c प्लस का। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी बच्चों, y इक्वल टू में प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन में c। ठीक है, आपको बताते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। बच्चों मैं एक बार बताता हूँ आपको, पैरामीट्रिक फॉर्म का ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया था कि भाई वहां पे आप क्या पढ़ रहे थे, a cos थीटा और b sin थीटा पढ़ रहे थे ना। यहाँ पे क्या होता है कि cos थीटा के साथ में b आ जाएगा, आगे बात में, तो b cos थीटा और a sin थीटा बच्चों। ठीक है ना, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि cos के साथ में x के नीचे वाला आता है, तो cos के साथ में बच्चों देखो x के नीचे वाला आ गया। वहां पे क्या था, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर था, तो देखो x के cos के साथ में वहां पे भी x स्क्वायर के नीचे वाली टर्म आई थी, है ना। तो चीजें सेम है देखो। ठीक है, आपको थोड़ा सा बस रिलेट करके इनको ध्यान रखना है। तो भाई ये समझ में आ गया ना आपको, कर लोगे ये। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखो भाई, अब फटाफट करते हैं क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले है ना, मैं एक बार आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। ठीक है भाई, मैं बोलता हूँ कि एक आपके पास में बच्चों इलिप्स है। ठीक है, ये कुछ ऐसे इलिप्स दे दिया बच्चों मैंने आपको। ठीक है जी, और आपको मैंने भाई क्या ये दे दिया y एक्सिस, और ये हो गया बच्चों इसका x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस y एक्सिस, और मैं बोलता हूं कि भाई इसके कोई ना कोई फोकस पॉइंट होंगे या नहीं होंगे बच्चों, बताओ मेरे को आप लोग। होंगे ना, तो एक फोकस पॉइंट मान लेते हैं आप, ये वाला हो गया, दूसरा फोकस पॉइंट मान लेते हैं ये वाला हो गया। ये वाला जो फोकस पॉइंट होगा बच्चों 0 और c होगा ना, और ये वाला जो फोकस पॉइंट होगा बच्चों 0 और माइनस का c होगा।
सही बात है। अरे भाई बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट ले रखा है, ठीक है। तो भाई ये तो होगा बच्चों माइनस का सी और जीरो, और ये हो गया बच्चों सी एंड जीरो। सही बात है ना। मैं बोलता हूं आपको कि आप लोग है ना माइनर एक्सिस को देखते हो, ठीक है, और माइनर एक्सिस से बच्चों इसके ऊपर एक एंगल, माइनर एक्सिस इसके ऊपर एक एंगल सबटेंड करेगा ऐसे ही। क्या आपको ये एंगल थीटा दिखाई देने लग गया बच्चों? बताओ मेरे को आप लोग, है भाई। तो बच्चों ये एंगल जो होगा अपने पास में, ये थीटा एंगल होगा या नहीं होगा? सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं यदि माइनर एक्सिस के द्वारा आप लोग ये थीटा एंगल निकालने बैठ जाओ, ठीक है, कि भाई कितना सबटेंड कर रहा है किसके ऊपर, फोकस के ऊपर, ठीक है, ये जितना एंगल यहां पे होगा उतना एंगल यहां पे होगा, तो एक पे निकाल लेते हैं। यदि बाई चांस जिसपे पूछे आपसे, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, वहां पे आप फिर अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो बच्चों मैं बोलता हूं आपको कि यदि ये पूरा का पूरा एंगल कितना है भाई, पूरा का पूरा एंगल थीटा है बच्चों, तो केवल ऊपर वाला एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2 नहीं होगा? बताओ आप मेरे को, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ऊपर वाला एंगल केवल थीटा बाई 2 होगा बच्चों। और एक बात बताओ कि ऊपर वाली ये जो ट्राइंगल बन के आई है अपने पास में, ये जो ट्राइंगल बन गई बच्चों, ऐसी ट्राइंगल बन गई या नहीं बन गई? बताओ मेरे को। और ये जो एंगल है ये थीटा बाई 2 एंगल है। सही बात है या नहीं है? अब मेरे को बताओ ये जो लेंथ है वो सी लेंथ है ना बच्चों, यहां से लेके यहां तक की, फोकस से लेके यहां तक की दूरी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी तो बच्चों सी है। आपको पता है ये वाली दूरी कितनी है बच्चों, बी दूरी है या नहीं है? बताओ भाई मेरे को, ठीक है, क्योंकि पैरा एक इलिप्स है ना बच्चों, और एक इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ भाई आप लोग निकाल लोगे, और ये लेंथ होती कितनी है, ए लेंथ होती है बच्चों ये। तो आपको पता चल गया कि ये लेंथ होती है वो ए लेंथ होती है। सही बात है ना। मैं बोलता हूं आपको कि यदि आप लोग देख रहे हो तो भाई सी अपॉन में बच्चों ए करते हो आप लोग, सी अपॉन में क्या होती है, सेंट्रिसिटी नहीं होती क्या? ठीक है जी। तो मैं बोलता हूं कि यदि आप लोग बच्चों कोस थीटा अप्लाई कर देते हो, तो कोस थीटे की जगह क्या है, थीटा बाई 2 है ना, ठीक है, इजिकल टू में सी अपॉन में ए आएगा या नहीं आएगा, इतनी बात बता दो मेरे को। सही बात है ना। मैं बोलता हूं बच्चों यदि इसको आप आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो भाई मैं कोस को इस तरफ लेके जाता हूं, ठीक है, या फिर आप ये लिख लो कि कोस थीटा बाई 2 इजिकल टू में सेंट्रिसिटी आ गई ना। मैं कोस को बच्चों इस तरफ लेके जाऊंगा, यानी इनवर्स फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो आपको पता चल गया कि कोस इनवर्स इसेंट्रिसिटी इजिकल टू में थीटा बाई 2 आएगा या नहीं आएगा? 2 इस तरफ जाएगा बच्चों तो थीटा निकल के आ जाएगा ना यहां से, तो थीटे की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ द कोस इनवर्स इसेंट्रिसिटी। क्या आपको ये रिजल्ट ध्यान रह जाएगा बच्चों? तो भाई ये बहुत ही जबरदस्त शानदार रिजल्ट है बच्चों, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को फटाफट 1 सेकंड में, और इसमें केवल आपका 30 ही सेकंड लगना चाहिए अब, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। जल्दी करो भाई। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, मैं पहले बता देता हूं आपको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग ध्यान कर लोगे। ठीक है, करवाऊं मैं सोल्व? बताओ फटाफट, या हो गया? क्या है वंश, बता जल्दी से। शाबाश। देखो भाई आपको पता है बच्चों इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स बच्चों 1 अपॉन में √2 दे रखी है, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है 1 अपॉन में √2 किसी इलिप्स की। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के द्वारा बच्चों एंगल सबटेंडेड निकालना है टू वन ऑफ इट्स फोकस, किसी एक फोकस के ऊपर, ठीक है। तो भाई मैं बोलूंगा थीटा ही होता है ना बच्चों वो तो एंगल, ठीक है। तो वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ द कोस इनवर्स, इसेंट्रिसिटी कितनी है बच्चों 1 अपॉन में √2। 1 अपॉन में √2 बच्चों कितने की डिग्री के ऊपर होता है, 45 डिग्री के ऊपर ना। 45 गुणा में 2 बच्चों 90 डिग्री, 90 डिग्री बच्चों पाई बाई 2 होता है। तो आंसर आ गया ए अपने पास में, ठीक है। देखो अब चीजें आसान लग रही होंगी शायद आपको, है ना। आगे देखो भाई, सेंटर ऑफ इलिप्स बच्चों 0 0 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बच्चों 16 यूनिट है, इसेंट्रिसिटी बच्चों ये दे रखी है। इफ एक्सिस ऑफ इलिप्स इज वाई एक्सिस देन फाइंड। अच्छा भाई मैं आपको है ना क्वेश्चन आप निकालोगे, ठीक है। पहले मैं आपको सबसे सुपर मतलब फास्टेस्ट अप्रोच देता हूं इस क्वेश्चन की, ठीक है, कि यदि आपको क्वेश्चन आता भी नहीं तो भी आप कैसे करोगे। आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि वाई एक्सिस के अलोंग इलिप्स बना है, तो सिंपल सी बात है वाई स्क्वायर के नीचे वाली बड़ी होगी टर्म। तो भाई देखो वाई स्क्वायर के नीचे वाली टर्म बच्चों ये बड़ी नहीं है तो ये कट गया ऑप्शन, ये बड़ी नहीं है भाई ये भी कट गया ऑप्शन, ये बड़ी है बच्चों और ये बड़ी है, ठीक है। 2 में से एक आएगा ना भाई, तुक्का मारने तो अब इनमें से मार लो, ठीक है।
और यदि आपको आता है तो देखो अब क्या बोला, माइनर एक्सिस इस 16 यूनिट, यानी 2b की वैल्यू बच्चों कितनी है 16 है, तो भाई b की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 है, यानी माइनर एक्सिस तो बच्चों फिर एक बात बताओ x के नीचे होगा ना, सही बात है, तो x के नीचे भाई डी आंसर आ गया। पिट गया ना, फंस गया तू, ठीक है। तो तुक्का भाई मारो, लेकिन वंश थोड़ा सा और दिमाग लगा लेता तो ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा देर नहीं होती, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है कि माइनर एक्सिस आपको पता चल गया कि 2b आपको 16 यूनिट दे रखा है, तो आपको पता है कि b की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो माइनर एक्सिस है वो किसके नीचे आएगा, फिर x के नीचे आएगा ना, तो x के नीचे देखो भाई 64 केवल एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पे तो बच्चों 9 दे रखा है, 9 कैसे पॉसिबल है, आई बात समझ में, और वाई स्क्वायर के नीचे माइनर एक्सिस कभी हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से हो गया। अब मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इसका, आपको कोई जरूरत नहीं है, चलो भाई फिर आप लोग खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। आगे देखो, सेंटर ऑफ इलिप्स इज 0 0, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16 यूनिट एंड इसेंट्रिसिटी, अरे बच्चों ये फिर से आ गया, अच्छा ठीक है ठीक है, अरे वही नहीं है वंश, वो फर्स्ट पार्ट था उसका, ये सेकंड पार्ट है, यानी आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आप चोरी करके जा नहीं सकते, क्योंकि भाई वो क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं ए और बी की वैल्यू यहां से निकाल के बता दूं आपको, यदि आपका ये आंसर ठीक है तो बच्चों ए और बी की वैल्यू निकल गई ना, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ मेरे को 10, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 है, तो एरिया निकालना है, तो 10 गुणा में 8 इंटू में पाई, तो 80 पाई आ गया बच्चों, ठीक है। आगे चलें, क्योंकि भाई इलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए बी, ठीक है। इफ बच्चों ये भाई 2010 के फर्स्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ -4 एंड 4 आर दी फोकस ऑफ एन इलिप्स एंड द सेमी माइनर एक्सिस इज 3 यूनिट, देन इलिप्स पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन करें, देखो भाई क्या बोला गया है कि एक इलिप्स है बच्चों, ठीक है, और इलिप्स की आपको दिखाई दे रहे फोकस वाले पॉइंट क्या क्या है -4 और 4, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये कोई इलिप्स है भाई, ठीक है, और इस ये जो इलिप्स बना है बच्चों, ये बना कैसे है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही बना है ना, ठीक है। आजा छोटे आजा, जल्दी आजा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वाला जो फोकस है और ये वाला फोकस है, ये वाला फोकस कितना है बच्चों -4 और 0, ये वाला जो फोकस है बच्चों ये 4 और 0 है, सही बात है ना। तो आपको पता है कि भाई सेमी माइनर एक्सिस बच्चों 3 दे रखा है, सेमी माइनर एक्सिस का मतलब क्या है कि भाई केवल इतनी इतनी वैल्यू ना, ये 3 यूनिट दे रखी है, ठीक है, यानी बी होता है बच्चों ये, और बी की वैल्यू कितनी है 3 दे रखी है अपने को, सही बात है। ये बच्चों यहां से लेके यहां तक सी होता है बच्चों, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, मैंने आपको बताया था सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ना, ठीक है। आप लोगों को पता है कि सी स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर की नहीं है, ए स्क्वायर की निकाल लेंगे, क्या आएगी बच्चों सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है 4, 16 प्लस में 16 लिखो भाई, ठीक है, 16 प्लस में बी की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू में ए स्क्वायर, तो भाई ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 आ गई या नहीं आ गई, आ गई ना। तो आपने ए की वैल्यू निकाल ली, अब क्या है कि आप लोगों को जब इक्वेशन लिखोगे आप लोग सबसे पहले, फिर सेटिस्फाई करा के देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मैं ना आपको एक बता भी दूंगा कि हाँ भाई टेंजेंट की जो इक्वेशन है ना बच्चों वो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, देखो तो मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 25 आएगा ना, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ मेरे को 3 है ना, तो 9 इज इक्वल टू में 1। अब सेटिस्फाई करा के देख लो पॉइंट को फटाफट, भाई पहले वाला पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4/25 प्लस में ये क्या 1 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो बच्चों 0 और 5, 0 और 5 भी नहीं हो सकता भाई, ये भी नहीं हो सकता, डी आंसर आ गया, ठीक है भाई। इतना तो आते हो कैलकुलेट करना, 5 यहाँ पे रखी कविता, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कट गया, यहाँ पे 0, तो 0 अपॉन में समथिंग 0, तो 25/25 1 इज इक्वल टू में 1, तो ये सेटिस्फाई कर गया, ठीक है ना। कर लोगे बच्चों ऐसे, ठीक है जी। आगे चलें, देखो बच्चों आगे देखो, ए सर्कल इज ड्रॉन विद दी टू फोकस ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द एंड ऑफ द डायमीटर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बच्चों जल्दी जल्दी करो ये क्वेश्चन, केवल 30 सेकंड का टाइम आपके पास में है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। जल्दी करो भाई जल्दी करो बच्चों। पूरी स्टेटमेंट लिखा मत करो भाई, ये तो आपके पास में जाएगी पीडीएफ,
फटाफट क्वेश्चन सोल्व करने पे ध्यान दिया करो बच्चों, हो सके इतनी ज़्यादा पेन की स्पीड निकाला करो अपनी, ठीक है। और कोशिश किया करो कि जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराना स्टार्ट करूं उससे पहले आपका क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये क्लास में जो आपकी स्पीड बढ़ेगी ना। क्या आंसर आया वंश? शाबाश वंश। देखो भाई क्या दिया गया है, एक सर्कल बच्चों ड्रा किया गया है विद द टू फोकस ऑफ एन इलिप्स। एक बच्चों ये इलिप्स है, ठीक है, इसके दोनों फोकस से बच्चों एक सर्कल ड्रा किया गया है एट द एंड ऑफ द डायमीटर, ठीक है। और वो जो पॉइंट माने गए ना बच्चों, वो डायमीटर के एंड पॉइंट माने गए हैं। यानी कोई इलिप्स ऐसे है भाई, ठीक है, एक ऐसा इलिप्स मान लिया आपने, ठीक है। और ये हो गया अपने पास में वाई एक्सिस बच्चों, ठीक है, और ये हो गया अपने पास में एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बोली गई है कि इसके दो फोकस पॉइंट होंगे ना बच्चों, एक ये फोकस पॉइंट मान लेते, दूसरा फोकस पॉइंट ये मान लेते हैं आप, ठीक है। इन दोनों फोकस पॉइंट से बच्चों, यानी ये जो पॉइंट होगा ये सी पॉइंट होगा माइनस का और ये जीरो, और ये जो पॉइंट होगा बच्चों सी और जीरो प्लस का होगा ना। और एक सर्कल ड्रा किया गया है, ठीक है ना। और सर्कल ड्रा कैसे किया गया है कि इसको डायमीटर मान के इन दोनों पॉइंटों से पास करता हुआ एक सर्कल ऐसे बच्चों, ठीक है, ऐसे आप मान लेते हैं, ठीक है, कि एक सर्कल ड्रा किया गया है। आगे बात सुन में आपको, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आप, हो सकता है भाई ऐसे सर्कल, ठीक है बच्चों। बस एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है आपको कि ये जो सर्कल है, ठीक है, ये फोकस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये इस इलिप्स का फोकस पॉइंट है, ये दोनों के दोनों पॉइंट, ठीक है। तो ये तो सी और जीरो आएंगे बच्चों, और ये माइनस का सी और जीरो आएगा, सही बात है ना। तो आपको बोला गया है कि इस जो सर्कल है इसकी इक्वेशन आपको बतानी है, आई बात में। तो आपको पता है बच्चों कि सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है बच्चों वो क्या है, जीरो जीरो है या नहीं है, ठीक है। यानी जो आपको पता है x माइनस में जीरो का स्क्वायर प्लस में y माइनस में जीरो का स्क्वायर ये आएगा इजिकल टू में रेडियस का स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए बच्चों यहां से यदि आप लोग रेडियस निकालने बैठोगे तो रेडियस बच्चों यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कोई रेडियस बोलेंगे ना, और ये डिस्टेंस है कितनी, c है ना, तो आप बोलोगे c का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था सी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इलिप्स के अंदर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इजिकल टू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास में आंसर, ठीक है। कर लो मैच, कौन सा ऑप्शन आ गया, ठीक है। आगे चलें, ठीक है जी। देखो बच्चों, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस ऑफ एन इलिप्स इज 6 यूनिट एंड डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स बच्चों को दे रखी है 12 यूनिट, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बच्चों आपको लेटस रेक्टम निकालना है, आई बस में करें इस क्वेश्चन को सोल्व। तो भाई क्या दिया गया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस ऑफ इलिप्स, बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस क्या आएगी, 2c आएगी ना, तो ये 6 है, तो c की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3 आ गई। इतनी बात सोल्व कर लिया अपन, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, बच्चों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 2 स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन में c होती है ना, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 12 यूनिट दे रखी है। तो ये इससे कटेगा भाई 6 पे, और c की वैल्यू 3 है बच्चों, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी 3, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास में 18 आ गई, सही बात है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3√2 आ गई या नहीं आ गई बच्चों, इतनी बात आपको पता चल गई, ठीक है जी। आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है बच्चों, 2b स्क्वायर अपॉन में a होती है ना, यही होती है। अब b निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो हमको b निकालने के लिए बच्चों आपको पता है कि c स्क्वायर इजिकल टू में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है, ठीक है। अपने को निकालना क्या है b, तो आपको पता है बच्चों कि ये a स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर इजिकल टू में b स्क्वायर नहीं आ जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 18, माइनस में c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 9, ठीक है, इजिकल टू में b स्क्वायर ना। तो आपको पता है कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई या नहीं आ गई, यहां से b की वैल्यू निकल के आ गई। तो भाई आपको पता है जब ये वैल्यू आप पुट करोगे 2 इंटू में b का स्क्वायर बच्चों 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है भाई 3√2 है, सही बात है ना। तो 3 3 9 और ये अंडरूट से कट गया भाई ये, ठीक है। तो आंसर आ गया 3√2 यूनिट, ठीक है। आगे बात में आगे चलें, ठीक है जी। ये देखो बच्चों, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी। भाई ये क्वेश्चन आता है बच्चों एक तो हाइपरबोला के अंदर, और सेम क्वेश्चन आता है इलिप्स में, ठीक है ना। ये दोनों ही दोनों क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत जोर लगा के इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व कर देना है, ठीक है। फिर मैं सोल्व कराऊंगा आपको, तो ये आपको हमेशा के लिए फिर वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। करो जल्दी से सोल्व इसको, टाइम केवल आपके पास में 30 सेकंड का ही रहेगा, ठीक है।
मैं टाइमर लगा लेता हूँ यार, आप ज़्यादा ले लेते हो टाइम। टाइमर यहाँ से लगेगा ना, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ से मूव करेगा। 1 मिनट का टाइम दूं आपको मैं क्वेश्चन के लिए, बताओ है भाई? चलो 1 मिनट का टाइम दे देते हैं आपको, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको टाइम 1 मिनट ही मिलेगा भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको पता है टोटल क्वेश्चन 120 है। आपको टाइम मिलता है, कितने मिनट मिलता है टाइम? 150 मिनट, ठीक है। और आपको पता है यदि आप ठीक ठाक से 70-80 क्वेश्चन करते हो ना, तो उनके सर्कल फिल करने में ही आपको कम से कम भी 15 मिनट लग जाएंगे। क्या आंसर आया? तो आपको उस हिसाब से ही टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। पेन चलाने की स्पीड बढ़ाओ अपनी। और ये जितने भी भाई ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, देखो बच्चों, करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? सर ये तो बिल्कुल डरा देती है एकदम से, इतना जोर से बजती है। देखो बच्चों, क्या दिया गया है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ एन इलिप्स यानी 2c बच्चों, ठीक है, उसकी वैल्यू इक्वल दी गई है लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम के। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बच्चों 2b² अपॉन में a होती है या नहीं होती? 2 से कट गया 2, तो आपको पता है c इज इक्वल टू में b² अपॉन में a आ गया ना अपने पास में। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मैं बोलता हूँ मैं इसेंट्रिसिटी बनाना चाहता हूँ, इसको इसेंट्रिसिटी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं c अपॉन में a कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? तो मेरे को बच्चों इसके बटे में भी a करना पड़ेगा। c अपॉन में a को भाई मैं इसेंट्रिसिटी लिखूंगा ना, इजिकल टू में ये आ गया अपने पास में b² अपॉन में a² बच्चों, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ भाई कि c² इजिकल टू में a² माइनस b² होता है ना। b² की वैल्यू निकालो आप लोग। b² की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? a² माइनस में c² बनेगी या नहीं बनेगी? b² की वैल्यू भाई करो यहाँ पे पुट, यहाँ पे पुट करोगे तो इसेंट्रिसिटी इजिकल टू में भाई a² माइनस में c² और बटे में a² करोगे बच्चों, तो एक बार इसके बटे में a² और एक बार इसके बटे में a², ये कट गया ना। तो इसेंट्रिसिटी इजिकल टू में 1 माइनस में c अपॉन में a बच्चों, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर बन गया ना ये अपने पास में, सही बात है। मैं बोलता हूँ इसको इस तरफ लेके जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर प्लस में इसेंट्रिसिटी माइनस 1 इजिकल टू में 1 ना, तो ये क्वाड्रेटिक बन के आ गई या नहीं बन के आ गई? आ गई ना बच्चों। तो यहाँ से e की 2 वैल्यूज आएंगी, चलो चेक करते हैं अपन क्या क्या आएंगी। तो e इजिकल टू में माइनस का b बच्चों, ठीक है, माइनस का b मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b², 1 का स्क्वायर माइनस में 4ab, तो माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया भाई अपॉन में 2 इंटू में a, यही आएगा ना। तो इसेंट्रिसिटी क्या बन गई बच्चों? माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 5 अपॉन में 2, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपको माइनस का 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। प्लस माइनस में से कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों? समझो ध्यान से, आपको पता है यदि आप माइनस वाली ले लोगे तो माइनस का 1 और माइनस का अंडर रूट 5 माइनस अपॉन में 2, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 0 आएगी ना बच्चों, और लेस देन 0 तो इसेंट्रिसिटी होती नहीं है, सही बात है। यानी आपको एक ही वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ से प्लस वाली, ठीक है। यहाँ से 2 आंसर बन गए ना बच्चों, माइनस का 1 माइनस में अंडर द रूट ऑफ 5 अपॉन में 2, और दूसरा है माइनस का 1 प्लस में अंडर द रूट ऑफ 5 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आप कंसिडर क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्या रीजन है इसका? क्योंकि भाई इसेंट्रिसिटी इलिप्स की भाई 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो इसलिए आप ये कंसिडर नहीं कर सकते, आंसर आपका केवल यही आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। आगे बात समझ में? ये बच्चों सेम क्वेश्चन आता है किसके अंदर? हाइपरबोला के अंदर, ठीक है। हाइपरबोला के अंदर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अभी हाइपरबोला आपको पढ़ाया नहीं है ना, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन डालूंगा मैं वहां पे भी, ठीक है। आगे क्या दिया गया? व्हाट इज द सम ऑफ द फोकल रेडियाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन एन इलिप्स इक्वल टू, शाबाश, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बच्चों, ठीक है। आसान क्वेश्चन 2009 के अंदर आया ये क्वेश्चन, देखो ये चीजें भी आती है एग्जाम के अंदर। अब देखो ये आसान आसान चीजें यदि आप छोड़ के जाओगे तो नुकसान होगा आपको, ठीक है। द गिवन कर्व, 2 कर्व दे रखे हैं बच्चों, इंटरसेक्ट एट हाउ मेनी पॉइंट्स, ठीक है। तो भाई ये बना लेते हैं फटाफट, ठीक है बच्चों। देखो ये अपने पास में क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया ना। ये अपने पास में क्या हो गया भाई? सॉरी एक्स एक्सिस हो गया वो, और ये हो गया अपने पास में वाई एक्सिस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, पहले तो आप इसको है ना ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। 9 बटे में लेके आओगे बच्चों इन सभी के, तो 9 इसके बटे में आएगा, 9 इसके बटे में आएगा, ये कट गया, ये 9 से 9 कट गया बच्चों, इसके बटे में 1, सही बात है ना। इसको आप लिख क्या सकते हो? x² अपॉन में 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y² अपॉन में 3 का स्क्वायर ना बच्चों, इजिकल टू में 1। तो आपको पता है y² के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, इसीलिए भाई जो
इलिप्स बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना, बताओ आप मेरे को। तो इलिप्स बनेगा भाई वो ऐसा, अपने पास में इलिप्स बन गया, सही बात है। आगे पूछा क्या गया है भाई, वाई स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है बच्चों, तो ऐसे बनेगा। आगे जो पूछा गया है बच्चों वो अपने से पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इजिकल टू में 4, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। और इसकी रेडियस कितनी होगी, 2 यूनिट होगी, ठीक है। तो पहले तो इसके अपन जो एंड पॉइंट है ना वो मार्क कर लेते। तो बच्चों ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 0 एंड -3 नहीं होगा, और ये जो पॉइंट होगा बच्चों 0 और 3 होगा ना। और मैं बोलता हूं कि भाई ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये बच्चों 1 होगा, और ये कितना होगा, -1 और 0, सही बात है। तो ये पॉइंट बच्चों अपन ने मार्क कर लिए। अब आपको मैं बोलता हूं कि भाई आपको एक सर्कल ड्रा करना है बच्चों, ठीक है, जिसके भाई ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो सर्कल बन रहा है बच्चों यहाँ पे, वो सर्कल की सेंटर पॉइंट क्या है, 0 0 है, यानी सेंटर लाई करेगा इस ओरिजिन पे, सही बात है ना। और रेडियस कितनी है बच्चों, 2 यूनिट, सही बात है ना। तो भाई जो सर्कल बन के आएगा बच्चों अपने सामने, क्या वो सर्कल बच्चों ऐसा नहीं आएगा, बताओ मेरे को आप लोग, है भाई। क्योंकि आपको पता है बच्चों ये जो डिस्टेंस आएगी ना, ठीक है, वो भी 2 यूनिट आएगी, ये डिस्टेंस आएगी वो भी 2 यूनिट आएगी, ये भी 2 यूनिट आएगी, और ये भी 2 यूनिट आएगी, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं कि अब मेरे को ये बताओ कि कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट पे, तो आंसर 4 आ गया। आई बात में, ऐसे कर दोगे आप क्वेश्चन, मैं इसमें कुछ चेंज करके आपको दूंगा फिर, ठीक है। आप ये क्वेश्चन दोबारा से करवाएंगे आपको। बच्चों एक लाइन है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1, ये कोड है बच्चों इस इलिप्स के ऊपर, एंड दिस कोड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ये बच्चों डायमीटर भी है इस सर्कल का, ठीक है ना। आई बात समझ में, बोला गया है कि इक्वेशन आपको बतानी है सर्कल की क्या होगी, ठीक है, केवल हाँ सर्कल की इक्वेशन बतानी छोटे, केवल 1 मिनट का टाइम आपके पास में है भाई, ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को फटाफट मेरे को करके दोगे, ठीक है जी। शाबाश यार वंश, 1 मिनट का टाइम लिया ही नहीं, चलो भाई खत्म करते हैं इसको। देखो भाई मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ये, ठीक है ना। वैसे आपको पता है बच्चों कि आप है ना सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि एक इलिप्स लेना है बच्चों आपको, ठीक है, इलिप्स लेना है एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू में 1, ठीक है। तो अपन सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं, ये अपने पास में हो गया भाई वाई एक्सिस, और ये हो गया बच्चों अपने पास में एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक आप लोग इलिप्स बनाओगे, ऐसा आपने इलिप्स बना लिया बच्चों कोई, ठीक है, ये भाई आपने बना लिया एक इलिप्स, ठीक है। और इस इलिप्स के ऊपर बच्चों आपको पता होना चाहिए, आप ये वाला पॉइंट निकालोगे, ठीक है, मैं पॉइंट लिख देता हूं, ये वाला पॉइंट निकालोगे बच्चों तो क्या ए और 0 पॉइंट नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट निकालोगे बच्चों तो क्या 0 और बी पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। इसको देख के भाई ये पॉइंट भी लिख दिया अपने। और इसने बोला क्या है कि एक लाइन है बच्चों x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b, यानी x इंटरसेप्ट a है बच्चों, y इंटरसेप्ट b है, इंटरसेप्ट फॉर्म में भाई ये स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा रखी है। तो ये बच्चों जो लाइन होगी क्या वो ऐसी लाइन नहीं होगी भाई, होगी ना। तो भाई ये आपने बना दी बच्चों वो लाइन, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इजिकल टू में 1, सही बात है। अब आप लोग क्या करते हो भाई, एक सर्कल बनाते हो जो इसको डायमीटर के रूप में यूज करना है आपको, इस लाइन वाली फॉर्म को। आई बात समझ में, बन गई बात बच्चों, नहीं बनी, अब बन गई है ना। तो अब है ना बच्चों आपको इस सर्कल की क्या बतानी है, मेरे को इक्वेशन बतानी है, सही बात है। तो मैं सर्कल कुछ ऐसे डार्क कर लेता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मेरे को, ये जो सर्कल है बच्चों ये a0 एंड 0b से पास हो रहा है, यानी डायमीटर के एंड पॉइंट दे दिए ना आपको, यदि डायमीटर के एंड पॉइंट दिए गए थे तो डायमेट्रिक फॉर्म मैंने आपको सर्कल के अंदर पढ़ा रखी है, क्या आएगी बच्चों, y माइनस में y1, y1 किसको ले रहे हो आप, b को ले लेते हो, ठीक है, इनटू में एक y माइनस में y2, ठीक है, y माइनस में y2 बच्चों किसको लोगे आप, 0 को लेना पड़ेगा फिर यहाँ पे, ठीक है, प्लस में x माइनस में x1, x1 किसको ले रहे हो भाई, इसको ले लो, ठीक है, इनटू में x माइनस का x2, x2 किसको लोगे भाई आप मेरे को बताओ, फिर 0 को लोगे, इजिकल टू में 0, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आपको पता होना चाहिए भाई वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का बी वाई आएगा ना यहाँ पे, माइनस का बी वाई, और प्लस में भाई आपको पता है बच्चों एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और माइनस में क्या आएगा बच्चों ए एक्स, आई बात समझ में, तो माइनस का ए एक्स इजिकल टू में 0। तो ये वाली इक्वेशन देखो आप लोग सर्कल की, सी ऑप्शन है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ऐसे कर दो ये बच्चों, एक पूरे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, ठीक है। आगे देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन इलिप्स थ्रू दी पॉइंट x1 एंड y1। देखो बच्चों मैं बोलता हूं आपको
कि आपके पास में क्या है, एक इलिप्स है, ठीक है ना, आपके पास में क्या है भाई, एक इलिप्स है बच्चों, ठीक है। और ये जो इलिप्स है भाई, इसकी एक इक्वेशन आप लेट कर लेते हैं। क्या इक्वेशन लेट करें, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन, इस इलिप्स की इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू में 1 मान ली ना अपन इसकी इक्वेशन। मैं बोलता हूं कि कोई पॉइंट है, ठीक है ना, कोई पॉइंट है, उससे कोई टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है। तो अपन लेट कर लेते भाई कि इस वाले पॉइंट से एक टेंजेंट ऐसे पास कर रहा है, ये टेंजेंट बना दिया अपन इस पॉइंट पे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई मैंने ये पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया बच्चों, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ना जहां से पास कर रहा है, ये है x1 एंड y1 पॉइंट। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो मैं बोलता हूं इस लाइन की इक्वेशन बतानी है आप मेरे को, बताओगे आप मेरे को। तो आप लोग कैसे करोगे बच्चों, आप एक्स स्क्वायर को भाई वही पुट कर दीजिए बच्चों, जैसे मैंने सर्कल के अंदर पढ़ाया था आपको, x इंटू में x1, ठीक है। वाई स्क्वायर को बच्चों आप लोग क्या पुट करोगे, y इंटू में y1, ठीक है। तो इस टेंजेंट की जो बच्चों इक्वेशन बन के आएगी अपने पास में, वो क्या आएगी भाई बताओ मेरे को, x इंटू में x1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में y इंटू में y1 अपॉन में b स्क्वायर इजिकल टू में 1। क्या आपको बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। तो ऐसे बच्चों आप इस टेंजेंट वाली जो लाइन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि भाई आप इस वाली लाइन की इक्वेशन बच्चों लेट कर लेते हो, ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाता हूं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, अपने पास में अपन लेट कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया अपने पास में, ये हो गया भाई एक्स एक्सिस, ठीक है। और बच्चों मैं एक इलिप्स बना देता हूं इस पे, ऐसे मैंने एक बना दिया इलिप्स, ठीक है भाई। ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया बच्चों, इलिप्स बना दिया, शाबाश। अरे भाई ऐसे मत कर, रुको भाई, ठीक है जी। ये मैंने आपके सामने एक इलिप्स बना दिया बच्चों, ठीक है। और अब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि एक लाइन है, ठीक है, जो इस इलिप्स के ऊपर क्या है, टेंजेंट है बच्चों। आई बात समझ में? एक लाइन है जो इस इलिप्स के ऊपर टेंजेंट है, तो ये लाइन मान लें आप जो इस इलिप्स के ऊपर टेंजेंट है, आई बात समझ में? और ये जो टेंजेंट है बच्चों, ये मान लेते हैं आप कि इस x1 y1 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, आई बात समझ में? ठीक है। तो ये तो कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आपको मैं जो केस पढ़ा रहा हूं उसमें सिग्निफिकेंस क्या है कि इस लाइन की इक्वेशन बच्चों y इजिकल टू में mx प्लस में c मान लेते हैं आप, mx प्लस में c मान लिया। अब मैं बोलता हूं आपको कि भाई इसका जो कोफिशिएंट, इसकी जो इक्वेशन होती है बच्चों, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू में 1 होती है या नहीं होती? तो भाई आपको सी, ए, बी और एम में रिलेशन बताता हूं बच्चों में अभी, ठीक है। तो जो सी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है ना बच्चों यहां से, वो निकल के आती है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, आप लोग ये डायरेक्ट याद कर लेना बच्चों, ठीक है। तो जो यहां से जो सी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी बच्चों, सी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे देगा, जैसे यहां से, ठीक है, क्वेश्चन भाई ऐसे दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन दूं क्या मैं आपको, कर दोगे अभी? ठीक है, बाकी मैंने ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है। y इजिकल टू में 2x प्लस सी, ठीक है ना। और आपको इक्वेशन दे देता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इजिकल्स टू 1, ठीक है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। तो सी की वैल्यू बताओ आप लोग क्या होगी, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा यहां से, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई देखो ये टाइप नंबर फर्स्ट हो गया यहां से, आई बात समझ में? दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है बच्चों, टाइप नंबर 2 देखो, ठीक है। टाइप नंबर 2 के अंदर आपको है ना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में से कोई एक वैल्यू अननोन कर देगा, आई बात समझ में, यानी आपको निकालनी होगी, और सी की वैल्यू दे देगा। यानी भाई अब जो सेकंड टाइप के अंदर जो आप लोग पढ़ोगे उसके अंदर क्या है बच्चों, जैसे बोल देगा y इजिकल टू में 2x प्लस में 3 दे दिया आपको, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इजिकल टू में 1, आई बात समझ में? देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर की बजाय आपको से ए पूछ ले कि भाई बताओ ए क्या होगा, आई बात समझ में? पहला क्वेश्चन हो ऐसे भी सकता है बच्चों कि यहाँ पे ना 16 यहाँ पे दे दे, ठीक है, 25 दे दे, कुछ भी दे दे, आपकी उसकी मर्जी है, और यहाँ पे बी स्क्वायर दे दे बच्चों, और पूछ ले कि बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब भाई जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं,
ठीक है, वो आप लोग देख लो बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को फटाफट। सर कितनी देर की होगी? क्या आंसर आया? शाबाश भाई, ठीक है जी। देखो बच्चों, आपको पता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर बच्चों 16 है, इंटू में एम स्क्वायर, एम एक की वैल्यू बच्चों, प्लस में भाई आपको पता है बी स्क्वायर 9 है बच्चों। तो आपको पता है कि सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 9 25 आ गई ना बच्चों। ठीक है जी 25। तो आपको पता है कि सी की वैल्यू क्या आएगी भाई, प्लस माइनस 5 नहीं आ जाएगी। तो देखो कितनी आसान चीजें हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दिया गया है, वही है भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है आपको। निकालो फटाफट इस क्वेश्चन को। करवा दूं क्या मैं, ये करोगे, कर लोगे भाई घर से? ये भाई आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और जो बच्चा ऑनलाइन में देख रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन करने के बाद में कमेंट में इसका आंसर करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2008 के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। क्या दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द सेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक बच्चों क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो आपको बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो भाई इसको मैं करवा देता हूं बच्चों। इसेंट्रिसिटी आपको पता है भाई क्या होती है, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर नहीं होती क्या बच्चों, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। मैं बोलता हूँ 1 माइनस में, भाई एक बात बताओ बच्चों, बी स्क्वायर का मतलब ये कंप्लीट है ना, इसके नीचे वाला यहाँ पे, सही बात है। तो ये कंप्लीट है बच्चों, तो लिखो इसको क्या है, बी स्क्वायर प्लस में लैम्डा अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ये कंप्लीट है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस में लैम्डा, सही बात है, और इस पूरे का अंडर रूट। अरे भाई ये बात समझ में आई है क्या आपको? ठीक है जी। जब एलसीएम लोगे बच्चों तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में लैम्डा और माइनस में भाई, ठीक है बच्चों, आप क्या करोगे, बी स्क्वायर प्लस में लैम्डा, ऐसे ही करोगे ना, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में लैम्डा ना, और इस पूरे का अंडर रूट। तो आप जब माइनस खोलोगे बच्चों, तो आपको पता है कि जब माइनस खुलेगी तो भाई ये वाली जब ब्रैकेट हटेगी बच्चों, तो जो बी स्क्वायर हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लैम्डा होगा बच्चों ये भी माइनस का नहीं हो जाएगा क्या, बताओ मेरे को आप लोग। ठीक है, तो ये माइनस का लैम्डा, और लैम्डे से बच्चों ये लैम्डा कट गया ना, तो भाई जो अपने पास में आंसर क्या निकल के आया, वो अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में लैम्डा नहीं आया, बताओ अब मेरे को। और ये क्या वैल्यू है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है। अब एक बात बताओ भाई, सिंपल सी बात है कि यदि आप लैम्डा इंक्रीज कर रहे हो, देखो यहां पे दिया गया है कि इंक्रीज जो इसेंट्रिसिटी इंक्रीजेज विद, भाई देखो इसमें थोड़ा चेंज करो बच्चों, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आएगा। ठीक है ना, तो ये बोला गया है कि जो इसेंट्रिसिटी है भाई वो इंक्रीज करेगी जब लैम्डा पर इंक्रीज करेंगे। भाई क्या इसेंट्रिसिटी बच्चों करेगी इंक्रीज, बताना मेरे को एक बार। लैम्डा इंक्रीज करोगे तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बच्चों बढ़ रही है ना, सही बात है, तो बढ़ रही है तो भाई इसेंट्रिसिटी तो कम होएगी। यानी बच्चों जब ई जो है वो डिक्रीज करनी चाहिए थी, यहाँ पे इंक्रीज करवा रखी है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया बच्चों। इसेंट्रिसिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन लैम्डा, भाई बिल्कुल सही बात है भाई, जब लैम्डा को आप इंक्रीज करोगे तो इसेंट्रिसिटी तो डिक्रीज करेगी ना। ठीक है, आगे बात समझ में। डज नॉट चेंज बच्चों, चेंज तो होगी भाई। ठीक है, तो भाई आपके ये दोनों ऑप्शन भी कट जाएंगे। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर दी इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू बच्चों बड़ी है ए से, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इलिप्स बनेगा किस, वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा ना। ठीक है जी, अब देखो ये चीज इसने अलग दे दी। ठीक है, यहाँ पे बी ग्रेटर देन कर दिया ए से। ठीक है, मैंने ये केस करवाया था आपको, तो मैंने फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बच्चों आपको एक बात बताओ, ये भाई जो बनेगा अपने पास में इलिप्स, वो आपको पता है बच्चों वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा या नहीं बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा ना बच्चों। तो ये जो इलिप्स बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। अब आपको पता है कि भाई जो इसका सेंटर है बच्चों, जो सॉरी फोकस जो है इसका, वो क्या एक्स एक्सिस के अलोंग बन सकता है, नहीं बन सकता, यानी फोकस तो यहीं पे बनेंगे ना। तो भाई रियल फोकस डज नॉट एग्जिस्ट, गलत बात है। फोकस बच्चों एक्स एक्सिस पे नहीं हो सकता, ये तो देखो एक्स एक्सिस पे दिए गए हैं। ठीक है, फोकस बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस पे, तो भाई केवल आंसर डी आएगा। देखो कितना आसान घटिया क्वेश्चन था, क्या इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली जरूरत थी, कुछ जरूरत ही नहीं है। अच्छा मैं आपको वैसे पढ़ा देता हूं। ठीक है, यहां पे जो बनेंगे बच्चों वो 0 और सी बनेगा ना, फोकस ये बनेगा 0 और माइनस का सी, सही बात है या नहीं है। मैंने आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, सी अपॉन में बताया था ना,
तो सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ए गुणा में ई होती है या नहीं होती, सही बात है ना। जब आप लोग बच्चों ये वाली वैल्यू निकालोगे तो ये तो ए और ई आएगी बच्चों, और ये वाली जो वैल्यू निकालोगे ये क्या आएगी, माइनस का ए और ई। बट आपको पता है भाई अब की बार एक्स वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे ए की बजाय आप लोग यूज क्या कर लोगे, आप लोग यूज कर लोगे बच्चों बी, ठीक है। तो ये आएगा बी और ई, और ये जो आएगा बच्चों ये माइनस का बी और ई आएगा, ठीक है। इसका मतलब भाई जो इसके फोकस वाले पॉइंट बन के आएंगे वो बच्चों जीरो एंड प्लस माइनस बी और ई आएंगे बच्चों। क्या आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सोल्व करोगे इन क्वेश्चनों को, ये प्रीवियस ईयर 2008 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आगे है द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 हैज द इसेंट्रिसिटी एज द इलिप्स। बच्चों देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, ठीक है। एक बात बताओ, यदि इन दोनों की इसेंट्रिसिटी सेम है तो सिंपल सी बात है ये जो दोनों वैल्यू है बच्चों इन दोनों वैल्यू के बराबर आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू यहां से कितनी निकल जाएगी 13, और बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5। आपसे पूछा गया ए रेशियो बी, तो ए बटे में बी, तो बच्चों कितना आएगा 13/5 आ गया ना बी अपने पास में, सही बात है। बट यदि आप लोग बोलते हो कि सर इसको कॉन्सेप्ट से भी समझाएं, तो कॉन्सेप्ट से भी समझाऊंगे इसको मैं, कोई जरूरत नहीं है सर, मन ही नहीं कर रहा सर कॉन्सेप्ट से सीखने। देखो भाई सिंपल सी बात है, इसकी सेंट्रिसिटी निकाल लोगे बच्चों आप लोग, ठीक है। चीजें सेम ही है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसकी सेंट्रिसिटी निकालोगे बच्चों 1 माइनस में 25 अपॉन में 169 ना, और इस पूरे का अंडर रूट करोगे आप लोग, तो भाई ये जो अपने पास में 169 माइनस 25 बच्चों 144 अपॉन में 169 का अंडर रूट ना, ये सेंट्रिसिटी निकल गया ये बच्चों, सही बात है भाई। मैं बोलता हूं बच्चों जब इसका अंडर रूट करोगे आप तो 12/13 नहीं आएगा क्या, ठीक है। ये क्या आ गई अपने पास में इसेंट्रिसिटी निकल के आ गई, किस वाले की, इस वाले की बच्चों, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं कि सेम इसेंट्रिसिटी इसकी दे रखी है भाई, सही बात है या नहीं है। तो जब इसकी इसेंट्रिसिटी निकालोगे आप लोग तो भाई क्या आएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बच्चों, सही बात है ना। तो 1 माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और इसका अंडर रूट बच्चों ये इसेंट्रिसिटी, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए, सही बात है या नहीं है, ठीक है जी। तो मैं बोलता हूं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर करो बच्चों, ठीक है। तो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, बताना मेरे को 12/13 ना। भाई आप लोग स्क्वायर करोगे बच्चों दोनों तरफ, ठीक है। तो स्क्वायर कर दो भाई 1 माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में बताओ मेरे को 144 अपॉन में 169 ना, ठीक है जी। इसको इस तरफ लेके जाओगे, इसको इस तरफ लेके आओगे ना, तो 1 माइनस में 144 अपॉन में 169 इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आएगा ना। तो मैं बोलता हूं कि बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, देखो 169 माइनस 144 तो 25, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों बताना मेरे को 169, अंडर रूट करते हो तो बी अपॉन में ए बच्चों क्या आएगा 5/13 ना। और आपसे पूछा गया है ए रेशियो बी, ये बी रेशियो ए निकल के आ गया ना, चेंज कर दो भाई, तो ए रेशियो बी कितना आएगा बच्चों। तो ऐसे आप इन क्वेश्चनों को करोगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि भाई आपको जब आसान अप्रोच दिखाई दे रही है तो आप इस पे चाहे मत जाओ, ठीक है। क्योंकि भाई आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन करना है ना, कि करके दिखाना है कि हाँ भाई मेरे को कॉन्सेप्ट से आता है, उड़ाना है क्वेश्चन बस, ठीक है। क्योंकि पेपर में आपका कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेक किया जाएगा, आंसर ही चेक किया जाएगा केवल, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं भाई, दिखाई दे रहा है, थोड़ा और बड़ा करूंगे इसको, करो बच्चों। क्या दे रखा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स बच्चों, आपके सामने इलिप्स दे रखा है, ठीक है। तो इलिप्स जो है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है अभी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, 400 को जब इसके डिवाइड में लेके आएंगे बच्चों 25 आएगा ना, तो यहां से कट गया 25, इसके बटे में बच्चों ये 16 आएगा ना, तो यहां से 16 गया, यहां से गया कट, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन में भाई 400 अपॉन में 25 बच्चों 16 होता है, प्लस में भाई 400 अपॉन में 16 बच्चों कितना होता है 25, तो भाई एक्स स्क्वायर, अरे भाई वाई स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ी सी एरर है, ठीक है, चेक ठीक कर लेना इसको बच्चों। ये 25 एक्स स्क्वायर प्लस में 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 400, ये दे रखा है आपको इलिप्स, आई बात समझ में। ये यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दिया होगा गलती से विकास सर ने, ठीक है सर, ये देख लो आप, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बच्चों आप 400 करोगे, और यहाँ पे भी आप 400 करोगे, और यहाँ पे भी आप 400 करोगे,
ठीक है, तो आपको पता हो गया भाई कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 400 अपॉन में 25 16 बच्चों, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 400 बटे में 16 25 बच्चों, इजिकल टू में कितना आ गया, एक आ गया अपने पास में। सही बात है। तो यहां से आपके पास में ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई, बताओ मेरे को। ए की वैल्यू निकालना कोई जरूरी नहीं है बच्चों, आपको बस एक छोटी सी बात ये पता होनी चाहिए कि अब जो ये इलिप्स बनेगा ना आपके पास में, ठीक है, वो इलिप्स कैसे बनेगा भाई, वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, बस बात खत्म। और वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, ये वाला जो पॉइंट आएगा ना आपके पास में, यानी ये वाला जो पॉइंट आएगा बच्चों, ये क्या आएगा, प्लस माइनस का 5, ये तो 5 आएगा बच्चों। सही बात है। और ये जो आएगा भाई, ये 0 और माइनस का 5 आएगा। सही बात है ना। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बच्चों इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो भाई आपको पता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालते हो बच्चों आप लोग, ठीक है। तो इसके बटे में आप क्या लगाओगे, सी लगाओगे ना, ठीक है। इसके स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर अपॉन में सी करते हो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स के लिए, और इसकी वैल्यू वाई के बराबर होती है, ठीक है। दोनों इक्वेशन कंसीडर करनी है तो प्लस माइनस लगाओगे बच्चों, ठीक है। आपके पास में बी की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, 4 है ना। तो आप पहले तो सी निकाल लो भाई, ए स्क्वायर यानी 25 माइनस का 16 बच्चों 9 का रूट 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई अपने पास में। सही बात है। तो भाई 25 बटे में बच्चों कितना आएगा 3, और प्लस माइनस इजिकल टू में वाई, 3 इस तरफ आएगा बच्चों तो 3 वाई, और प्लस माइनस इस तरफ ले जाओगे, प्लस माइनस ही रख लो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 वाई प्लस माइनस 25 इजिकल टू में 0, ये आंसर आ गया अपने पास में, ठीक है। भी आंसर आ गया ना, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट ई बी दी इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड सी बी दी सर्कल, ये सर्कल दे रखा है बच्चों, पी एक पॉइंट दे रखा है और क्यू एक पॉइंट दे रखा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं इसके लिए, ठीक है। ये भाई सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को उड़ा दो बच्चों। कितने मिनट की हुई सर क्लास, देखना एक बार है, 50 मिनट। ठीक है। करे सोल्व, कितना टाइम लगाओगे भाई। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है, एक तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं आपको, ठीक है। मैंने पहले भी आपको ये चीज पढ़ा दी थी, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, इलिप्स की इक्वेशन है ना, इलिप्स की इक्वेशन है भाई। तो इलिप्स की इक्वेशन है बच्चों, इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 1 इजिकल टू में 0 ना। तो भाई मैंने बोला आपको कि इसकी आप लोग वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लो, ये पॉइंट पुट कर करके। तो P बच्चों इसके अंदर पुट करना है, एक बार आप लोग P पुट करोगे भाई, तो 1 बटे में बच्चों 9, और आपको पता है प्लस में 2 4 बच्चों, ठीक है। 4 बटे में 4 1, और ये माइनस करोगे बच्चों 1, इससे कट गया ये, यानी ग्रेटर देन 0 है ना। यानी जो P पॉइंट है इस इलिप्स से क्या होगा, बाहर होगा या नहीं होगा, ये क्लियर आपको, ठीक है जी। आप लोग बच्चों Q पॉइंट, P और Q, C सर्कल के लिए और निकाल लो बच्चों। इसको सर्कल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और आपको पता है 9 इस तरफ आएगा भाई, तो 9 कर लिया इस तरफ। सही बात है ना। इसके अंदर बच्चों ये पॉइंट रखो आप लोग, ठीक है, और वैल्यू निकाल लो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस में भाई आपको पता है 2 का स्क्वायर बच्चों 4 माइनस का 9, तो भाई आपको पता है ये वैल्यू जो है बच्चों लेस देन 0 आई या नहीं आई। यानी ये जो पॉइंट है P, ये बच्चों लेस देन, ये इनसाइड पड़ेगा, किसके पड़ेगा इनसाइड भाई, सर्कल की। सही बात है। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं बच्चों। P के रिस्पेक्ट में P जो है बच्चों लाई कर रहा है इनसाइड बोथ, तो भाई दोनों के इनसाइड तो है नहीं भाई, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया बच्चों। P है बच्चों लाई कर रहा है इनसाइड सर्कल, सर्कल के इनसाइड सही है, एंड आउटसाइड दी इलिप्स, भाई ये तो ऑप्शन फिट ही बैठ गया भाई। सही बात है वंश। तो और ऊपर चेक करने की क्या जरूरत है, ये चेक कर लिया। यानी अपन ने देखो बच्चों पहला ही पॉइंट चेक करके देखा दोनों के रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आया कि ये आउटसाइड पड़ रहा है, और सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या है, इनसाइड पड़ रहा है। फिर मैंने केवल ऑप्शन एलिमिनेट करने गया तो आंसर ही निकल आया मेरा। आई समझ में। तो कर लोगे ऐसे, ठीक है जी। तो भाई ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये घर पे जाके आप फिर से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। ये क्या है कि आपको थोड़ा सी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है। जब मैं करवा रहा होता हूँ क्वेश्चन तो आपको शायद लगेंगे कि हाँ आसान है आसान है आसान है, ऐसा ही लगता होगा ना। जब आप खुद निकालने बैठोगे भाई थोड़ी सी समस्या आपको आएगी, ठीक है।
तो अभी ये नहीं है कि हाँ भाई तुम बहुत परफेक्ट बन जाओगे, बट क्या है कि बच्चों धीरे धीरे अभी तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक जो 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं उन्होंने कभी कंपटीशन का मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है, ठीक है, ना ही आप मतलब स्कूल में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं ना। तो आपको थोड़ा सा ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। तो आप लोग आराम से कर दोगे भाई, ठीक है। ओके बच्चों, धन्यवाद आप सभी का भाई, आप क्लास में लास्ट तक बने रहे हो, ठीक है, आपका पोटेंशियल ज़बरदस्त है, ठीक है भाई। तो बच्चों सभी के सभी बच्चे चैनल को करके रखिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और भाई अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि भाई जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो बच्चों, जिसने जो टेलीग्राम चलाता है बच्चा, ठीक है। और भाई जो बच्चा इसकी पीडीएफ वगैरह वो सारी वहाँ पे डाल रखी है, ठीक है। और अपनी जो जवान मेकर्स एकेडमी बच्चों एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आज शाम के 4 बजे बच्चों वहाँ पे टेस्ट है, ठीक है। तो आप वो टेस्ट भाई अटेम्प्ट करिएगा, आपकी रिपोर्ट आपको उसी टाइम मिल जाएगी कि कैसे आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल का है ना टेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री सर्कल का टेस्ट है बच्चों, ठीक है। ओके भाई, जय हिंद, धन्यवाद।